नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। लगभग 5-4 दिनों के बाद स्टोरी आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि ये स्टोरी जो है वो डेली बेसिस पे आप लोगों तक पहुंचे। कल कई सारे डीएम मुझे आए, पर्सनली भी आए, मेरी ईमेल पर 1-2 मैसेज आए। उसके बाद ये कहा गया कि शायद आप इस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मुझे भी उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से मैं कहीं ना कहीं से समय निकाल कर, ये सच होता है कि एक जो हम कह सकते हैं कि मुझे मैसेज आया, उसमें ये लिखा था कि अगर चाहें तो कहीं ना कहीं से समय निकल ही आता है। ये कहना कि समय नहीं है, तो आप सच कह रहे हैं कि समय अगर चाहूं तो कहीं ना कहीं से समय निकल ही आता है, लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर होता है जो कि थोड़ा सा अगर उससे बॉडी को रिलैक्स दे दो तो वो रिलैक्स मांगने लगती है। सच है, ये आपने लिखा था, मैं नाम नहीं लूंगा। इसके अलावा ये लिखा था कि जब काम को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है तो वो असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये भी सच है। आपने जो भी लाइनें लिखी वो सारी की सारी सच थी, और मैं इस चीज को जैसे ही मैंने पढ़ा पूरी तरीके से ध्यान में रखूंगा। अभी बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 9:30-10 बजे मैं लखनऊ से आया। सुबह 6 बजे का निकला था, लेकिन फिर जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, पहले स्टोरी होगी उसके बाद ही कोई काम होगा। ओके, तो हम आते हैं आज की स्टोरी पे। मेरे पास स्क्रिप्ट लिखी रखी थी लेकिन मैंने बताया ना, कभी कभी कुछ आलस आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब इतना सारा कुछ लोग भेजते हैं, लोग कहते हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों तक स्टोरी पहुंचाई जाए। आज की कहानी जो है वो 2 दोस्तों की है। एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसालें दी जाती थी, लेकिन जब वो दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हुई उसके बाद भी उसकी मिसालें दी गई कि ऐसी दोस्ती और ऐसी दुश्मनी शायद ही दुनिया में दोबारा हो। एक दोस्त जो कभी दोस्त हुआ करता था, जब दुश्मनी हुई, दुश्मनी के बाद उसने अपने ही दोस्त को पहले एक कार में उसकी हत्या की, उसके बाद उसकी लाश को ट्रेन की पटरी पर ले गया, वहां पर उसको रखा, उसके टुकड़े हो गए, फिर उन टुकड़ों को इकट्ठा करवाया, उनको ट्रेन की पटरी पर रखा, फिर और उनके टुकड़े हो गए, फिर उन टुकड़ों को तीसरी बार इकट्ठा करवाया और ट्रेन की पटरी पर रखवाया उनको। और जब उन बिल्कुल ही हम कह सकते क्रश हो गए, उसके बाद उससे चैन की सांस ली। इमेजिन करो कि इतना गुस्सा किसी व्यक्ति के अंदर अपने दोस्त के लिए क्यों रहा होगा। ये कहानी भी जो है अजीब है। अजीब इसलिए कि एक दोस्त इतना खूंखार कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने कई किताबें पढ़ी तो उसमें ये मिला कि दोस्त जब दुश्मनी पे उतर आता है तो उससे खतरनाक दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी हर एक कमी को जानता है। वो जानता है कि कहां पर चोट करने से आप टूट सकते हैं। सो ये कहानी जो है ये रणधीर यादव और उदय यादव की है। रणधीर यादव प्रयागराज के नेता हैं बीजेपी से, अब हैं क्या थे। इनके माता पिता भी जो हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य रहे और राजनीति में अच्छी पकड़ प्रयागराज में, और ना तो पैसे की कमी, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ था। एक रईस खानदान हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर उदय यादव को लें तो ये सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर थे। अब कंपाउंडर होने के नाते इनके पास जो हम कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी का जो माध्यम था, जिंदगी चलाने का जो माध्यम था, वो सैलरी ही थी। इसके अलावा लोग उन्हें कंपाउंडर ना कहकर डॉक्टर बुलाते थे प्यार से। उसके पीछे भी कई सारे रीजन थे।
वो जब भी कभी किसी को इमरजेंसी होती थी तो उनके घरों तक दवाई पहुंचा देना, लोगों की मदद कर देना, ये सारे काम जो थे डॉक्टर उदय के द्वारा किए जाते थे। 12 साल पहले जो है डॉक्टर उदय की दोस्ती रणधीर यादव से होती है। जब दोस्ती होती है तो दोस्ती के बाद जो है घर आना जाना हो जाता है। उसी वक्त उदय यादव की पत्नी अंजलि यादव वो सोशल मीडिया पर जो है काफी एक्टिव रहती थी। उन्हें काफी पसंद था, अपना कंटेंट क्रिएट करती थी और उन्हें भी लगता था कि उनका पति जो है वो ढेर सारा पैसा कमाए जिससे वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। लग्जरी लाइफ, बाकी जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो कितना ग्लैमर है वहां पर। जो ग्लैमर कई बार दिखता है वो काफी फेक भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंजलि को ये लग रहा था कि उनका हस्बैंड भी ठीक ठाक कमाए। जब रणधीर यादव उदय यादव के घर आने लगते हैं तो धीरे धीरे रणधीर और अंजलि की दोस्ती हो जाती है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर रणधीर और अंजलि की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोनों कई प्राइवेट जगहों पर मिलना शुरू कर देते हैं। अब रणधीर यादव एक बीजेपी का हम कह सकते हैं नेता और राजनीति में भी अच्छी पकड़, माता पिता भी जो है ग्राम पंचायत सदस्य, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्राइवेट जगहों की कमी भी नहीं थी उनके पास जहां वो मिल ना सके। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो छोटी जगहों पर क्या होता है, ये सारी बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं। लोग अंजलि और रणधीर के बारे में बातें करने लगे। धीरे धीरे ये बात जो है उदय यादव के कानों में पहुंची। उदय यादव ने इस पर जो है, जब ये बात उनके कानों तक आई तो इस पर जांच शुरू की। पहली जब वो हम कह सकते चोरी छुपे जैसे भी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो उन्हें जो है इन सारी चीजों में कुछ सच दिखा, लेकिन अभी भी वो इस चीज को जो है पुख्ता करना चाहते थे, अपनी आंखों से देखना चाहते थे। फिर उदय यादव जो एक दिन प्लान बनाते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि चलो नैनीताल टहलने चलते हैं। जब वो अंजलि से नैनीताल टहलने को कहते हैं तो अंजलि कहती है कि रणधीर से भी कहो वो अपनी वाइफ को ले ले और साथ में ही चले। उदय यादव जो है वो भी ये चाहता था, क्योंकि उसका मकसद जो था वो टहलना नहीं था, वो भी इन सारी चीजों को कंफर्म करना चाहता था। वो रणधीर यादव को फोन करता है और कहता है कि हम और अंजलि जो है नैनीताल टहलने जा रहे हैं और अंजलि कह रही है कि तुम भी जो है भाभी को लेकर साथ चलो। रणधीर यादव कहता है कि हमारी वाइफ तो मायके गई है और हम चल सकते हैं। फिर रणधीर यादव राजी हो जाता है। कार भी रणधीर यादव की थी। रणधीर यादव की कार से उदय यादव और अंजलि उसकी पत्नी ये दोनों नैनीताल पहुंचते हैं। जब ये नैनीताल पहुंचते हैं तो उदय यादव जो था वो अपने शक को जो है वो यकीन में बदलना चाहता था, इसलिए वो नैनीताल आया था। जब वो नैनीताल पहुंचता है तो बहुत सारे फोटो क्लिक करता है, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई वो नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अचानक जो है बीच बीच में वो गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है। अंजलि और रणधीर को लगता है कि वो कहीं टहलने चला गया है, नैनीताल आया है। ये जो है गाड़ी में दोनों रहते हैं और भूल जाते हैं कि अंजलि ये भूल जाती है कि उनका पति उनके साथ है। और उदय वो जाता कहीं नहीं है, वो थोड़ी दूर जाकर कहीं छिप कर जो है इन दोनों को वो देखता रहता है। और अभी तक जो शक था कि अंजलि और रणधीर यादव के बीच में कुछ अफेयर है, वो अब उसे यकीन में बदल जाता है। जब वो इनको जो है
हम कह सकते हैं कई बार कार में आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, उसका खून खौलता है लेकिन वो शांत रहता है कि नहीं, इंतजार करना है। ये सारा कुछ हो जाता है, इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जो है अब उदय यादव अंजलि पर जो है जुल्म ढाना शुरू कर देता है, वो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है, बाकी जो चीजें होती हैं। कुछ दिन बाद जो है 11 जुलाई को अंजलि की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। बिल्कुल ठीक ठाक थी, कुछ दिन पहले वो जो है नैनीताल टहल के आई थी, कोई उसको बीमारी भी नहीं थी। जब अंजलि की मौत होती है तो वो उसको ना तो हॉस्पिटल ले जाता है ना कहीं ले जाता है, सीधा उसका ले जाकर अंतिम संस्कार कर देता है। और बहुत ज्यादा देर तक घर में कहते हैं कि डेड बॉडी को भी नहीं रखता है। उसके बाद जो उदय के ससुराल वाले थे या अंजलि के जो मायके वाले थे वो कोई कंप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि उदय जो था वो बहुत ही पोलाइट नेचर का था। और अंजलि के घर वाले जानते थे कि उदय जो है वो अंजलि से बहुत प्यार करता है। इसके बाद जो है वो गुमसुम सा रहने लगा। जब अंजलि की मौत हो गई तो वो उसके बाद वो खूब रोता है, मतलब जैसा किसी, हम कह सकते हैं ना, अपने को खोने के बाद जो सारी चीजें होती है एक इंसान के साथ, सब कुछ उदय यादव के साथ हो रहा था। ये सारी चीजें हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो जो है अस्पताल जाना भी शुरू कर देता, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता, लेकिन गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अपना जाता है, काम करने लगता है, शराब वगैरह पीता है, यही सारी चीजें होती रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से जो है सोसाइटी, समाज के लोग बात करना शुरू कर देते हैं। फिर अंजलि जो अब मर चुकी थी, उदय यादव को भूलना चाहता था, लेकिन लोग अब शक करने लगते हैं कि अंजलि और रणधीर यादव का जो है कुछ अफेयर था, जिसकी वजह से उदय यादव ने जो है उसकी हत्या कर दी। जब ये बात उदय यादव तक पहुंचती है तो उसको लगता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जो है लोग उसकी पत्नी पर जो है सवाल उठा रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे थे, उसके परिवार की बदनामी हो रही है। अब उसके दिमाग में आता है कि अब मैं रणधीर यादव को भी खत्म कर दूंगा। ये सारी चीजें हो ही रही थी। उसका एक मित्र होता है राम सिंह, वो राम सिंह से बात करता है, और राम सिंह से बात करने के बाद एक दिन जो है लगभग 22 अगस्त को ये रणधीर यादव को कॉल करता है। उदय यादव जो है वो रणधीर यादव को कॉल करता है और कहता है कि कहीं टहलने चलते हैं, बहुत दिनों से गए भी नहीं हैं। और रणधीर यादव को भी लगता है कि अंजलि की मौत हो चुकी है, अब तो उसके बीच में को किस बात की नाराजगी, और काफी परेशान भी है, तो टहला जाए। अब इन लोगों का प्लान बनता है कि चित्रकूट टहलने जाना है। खैर टहलना नहीं था, वो तो रणधीर यादव को ठिकाने लगाना था। रणधीर यादव अपनी कार लेकर आता है, उसकी कार में बैठते हैं, चित्रकूट की तरफ निकलते हैं। लेकिन पास में ही जो है किसी होटल के किनारे ये गाड़ी लगा देते हैं। उसके बाद जो है ये दोनों रणधीर यादव को शराब पिलाते हैं, खुद कम पीते हैं, उसको खूब शराब पिलाते हैं। इसके बाद रॉड से उसके सर पर हमला करते हैं, और तब तक हमला करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। फिर अब मौत हो चुकी है रणधीर यादव की, उसकी गाड़ी को लेकर ये जो है चित्रकूट की तरफ दौड़ाते हैं। जब ये चित्रकूट की तरफ दौड़ा रहे थे तभी जो रणधीर यादव है उसके फोन पर कॉल्स आती हैं, उसके घर से ही कॉल थी। अब इमेजिन करिए कि उसके घर से कॉल जैसे ही आती है, रणधीर यादव उस कॉल को पिक नहीं करता है, कॉल काट देता, सॉरी उदय यादव उस कॉल को काट देता है। उसके दिमाग में आता है कि हो सकता है फोन में भी कुछ हो। अब रणधीर यादव तो मर चुका है, डेड बॉडी की फिंगर से
रणधीर यादव का फोन खोलता है, उसके बाद कुछ पिक्चर्स देखता है। जब वो पिक्चर देखता है उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स थी रणधीर और अंजलि की जो कि देखने लायक नहीं थी। जब वो ये सारी पिक्चर्स देखता है उसके बाद वो डेड बॉडी को जो है कई सारे थप्पड़ मारता है चलती गाड़ी में, और मुक्के भी मारता है। फिर जो है गाड़ी को जो है रेलवे क्रॉसिंग की तरफ ले जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद रणधीर यादव जो है स्टेशन की तरफ गाड़ी ले जाता है, बगौली रेलवे स्टेशन, और उस रेलवे ट्रैक पर ये जो है लाश को उतरवाता है, रेलवे ट्रैक पर रखवाता है। कहते हैं कि वो इतना बिजी रेलवे ट्रैक है कि 200 से ज्यादा बंगलौरी 200 से ज्यादा ट्रेनें जो है रोज गुजरती हैं। ये डेड बॉडी को उस पर रखवाता है। एक ट्रेन आती है, डेड बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। कुछ देर ये बैठा रहता है, फिर जो है उन टुकड़ों को इकट्ठा करवाता है। वही राम सिंह से इसके और कुछ दोस्त थे, उनसे उन टुकड़ों को रखवाता है ट्रैक पर। फिर वो टुकड़े जो है और टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये कुछ देर बैठता है, फिर उन टुकड़ों को ये इकट्ठा करवाता है, उन टुकड़ों को ये रेलवे ट्रैक पर रखवाता है। और उसके बाद जो है ये इसे थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। फिर ये गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चल देता है। इनका प्लान ये था कि चित्रकूट के किसी की तरफ जाते हुए जंगल पड़ता है, जंगल में जो है गाड़ी में आग लगा देंगे। लेकिन गाड़ी कहीं पर फंस जाती है किसी गड्ढे में, वहीं पे गाड़ी छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस छानबीन करती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन उनका कनेक्शन जो था रणधीर यादव का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा था। वो कहते हैं उसके बाद लखनऊ पहुंचते हैं, और लखनऊ में जो है डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकात होती है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलिस को फोन करते हैं, तब पुलिस बताती है कि उनके पति का जो है वो मर्डर हो चुका है। अब पुलिस जो है वो अब इनकी जो रणधीर यादव के परिवार के सदस्य जो हैं उनको लखनऊ से पता लगता है कि उनके बेटे का या उनकी पत्नी को यह पता लगता है कि उनके पति की हत्या हो चुकी है। अभी तक किसी पुलिस ने इनको नहीं बताया था। जब ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वालों ने जो है कुछ कपड़े बचे थे, अंडरगारमेंट्स कुछ बचे थे, कुछ बाकी कपड़े थे, उनको दिखाकर पहचान होती है कि ये रणधीर यादव के ही कपड़े हैं। इसके बाद पुलिस जो है जब डिप्टी सीएम का फोन आता है तो और चौकन्नी होती है, राम सिंह को पकड़ती है। राम सिंह को जब पकड़ती है पुलिस, गिरफ्तार करती, तो राम सिंह मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, और सरेंडर कर देता है। अभी भी पुलिस जो है वो उदय यादव को ढूंढ रही है, अभी तक उसका पता नहीं चला है, कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है। अब लोग भी दो तरीके से बट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दोस्ती में इन्होंने किया वो भी चीज गलत थी। सो ये एक कहानी है कि जब तक दोस्ती थी तब तक बहुत अच्छी निभाई, लेकिन जब दुश्मनी हुई तो इतिहास बना दिया।